क्या बना रही हो दीप्ति? क्या सब्जी है या उबला हुआ पानी? आंटी मम्मी जी ये लौकी की सब्जी है, थोड़ी हल्की रखी है आज। तू हमेशा हल्का ही रखती है, खाने का तो स्वाद ही उड़ जाता है तेरे हाथों से। जिंदगी भी फीकी कर दी है तूने। मम्मी जी आज अमित ने ही कहा था कुछ हल्का बनाना, पेट ठीक नहीं है उनका। अरे तो अब तू डॉक्टर भी बन गई? हर बात में अमित का नाम मत ले। उसका पेट तो कभी खराब नहीं होता था जब मैं खाना बनाती थी। तो आप ही बना लिया कीजिए ना मम्मी जी, मैं तो वैसे भी गलत ही बनाती हूँ आपके हिसाब से। जुबान चलाने में तू बड़ी तेज है, काम में इतनी होशियार होती तो शायद घर भी संभाल लेती। घर तो मैं संभाल ही रही हूँ मम्मी जी, पर आपकी उम्मीदें संभालना थोड़ा मुश्किल है। ओहो, तो अब तो तुम मुझे गलत साबित करेगी। मैं बस कह रही हूँ कि कोशिश तो करती हूँ, और क्या करूँ। कोशिश से क्या होता है जब खाना ही खाया नहीं जाता। अमित ने खुद कहा था बहू को सिखाए बिना रसोई में मत भेजो। अमित जी तो कई बातें कहते हैं, सब मान लो क्या? मतलब अब तो पति की बातों को भी हल्के में लेने लगी है। आप ना हमेशा मुझे ही दोष देते हैं, कभी खुद भी सोचा कि आपकी बातों से कैसा लगता है मुझे? ओहो, अब तुम मुझे गिल्ट फील कराएगी है? मैं तेरी सास हूँ, तुझे सिखाना मेरा काम है। सिखाना और ताने मारना दो अलग चीजें होती है मम्मी जी। अरे वाह, अब तो तू मुझे भाषा भी सिखाएगी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि प्यार से भी बात की जा सकती है। तूने कब प्यार दिखाया जो तुझसे प्यार किया जाए? घर में घुसते ही जैसे कोई तूफान आ गया हो। तूफान तो तब आता है जब हर रोज कोई किसी की कमियां गिनवाए। अरे जा जा, तू ना समझेगी, जब खुद सास बनेगी ना तब समझेगी। मैं तो अच्छी सास बनूंगी, और फिलहाल मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ और उम्मीद करती हूँ थोड़ा तो अपनापन मिलेगा ये सुनकर। अपनापन? पहले अपने कामों में अपनापन ला, फिर मांगना अपनापन। अच्छा मम्मी जी आप खुश रहिए, मैं अब ज्यादा बहस नहीं करूंगी। अरे बहस ही तो करती है और क्या करती है। अब देखना आज शाम को क्या कहेगा अमित। जो कहेगा सुन लूंगी, लेकिन खाना अब वही खाएगा जो मैं बनाऊंगी। देख रही हूँ तेरी अकड़ दिन ब दिन बढ़ रही है। ये शादी घर तोड़ के ही मानेगी, या फिर सास को सोच बदलनी पड़ेगी, कौन जाने। चल जा जा, आई पड़ी। हे भगवान, ये बारिश को भी अभी आना था, सबके सब कपड़े भीगे और मैडम महारानी सो रही है। दीप्ति, आ दीप्ति उठ जरा, कोई होश है क्या तुझे घर का? क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? जा जरा छत पे देख, तेरी नींद में पूरा वार्डरोब भीग गया है। बारिश आ गई क्या? नहीं नहीं, ये तो आकाश में ना कुछ नाले खुले छोड़ दिए है, तो बस थोड़ा सा पानी टपक रहा है। अरे बारिश आई है और कपड़े वहीं पड़े थे, सारे के सारे चू रहा है। माफ कीजिए मम्मी जी, अभी देखती हूँ। अब क्या देखेगी, अब तो कुछ बचा ही नहीं। सारे सफेद कपड़े भी रंगीन हो गए होंगे। वैसे भी रंग तो तेरे कपड़ों में होता ही है, तेरे कामों में नहीं। मैंने सुबह ही कह दिया था कि बारिश हो सकती है, पर आप ही बोली थी धूप अच्छी है, कपड़े सूख जाएंगे। ओहो, अब ये भी मेरी गलती। मैं तो कपड़े फैला कर आई थी, तू देखती क्यों नहीं? तेरा काम है ना संभालना। मम्मी जी मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। थोड़ी देर सो गई तो क्या आसमान टूट पड़ा? आसमान नहीं टूटा, पर तेरी जिम्मेदारियों की पोल जरूर खुल गई। तेरे जैसी बहू लाकर तो लग रहा है भगवान ने मुझसे बदला लिया है। मम्मी जी भगवान से ज्यादा आपने ही पसंद किया था मुझे, अब भगवान को क्यों दोष दे रही हैं? तेरी जुबान ना बहुत चलती है, काम में थोड़ा ध्यान देते तो शायद कपड़े सूखे मिलते। काम तो करती हूँ, पर आप बस उस एक गलती को पकड़ लेती हैं जो अनजाने में होती है। गलती हर बार अनजाने में कैसे हो जाती है? तेरे सोने का टाइम देख, सुबह 10 बजे तक खर्राटे मारती है, और अब दोपहर में भी। मैं रात में देर तक अमित का वेट कर रही थी, उनका फोन नहीं लग रहा था। हाँ, पति का नाम लेकर हर गलती छुपा लेगी तो। गलती छुपा नहीं रही हूँ, बस वजह बता रही हूँ। और वैसे भी बारिश इतनी अचानक आई, आप भी तो नहीं संभाल पाई ना। अरे कम से कम तो छत पर तो देख सकती थी, कोई जिम्मेदारी है तेरी कि नहीं? मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कपड़े और बर्तन तक ही क्यों है मम्मी जी? मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? नौकरानी होती तो शायद काम तो ढंग से करती। और सास होती जो बहू को थोड़ा मान देती तो शायद रिश्ता ढंग से चलता। बहू अगर जिम्मेदारी निभाए ना तो सास भी फूलों की सेज बिछा देती है, पर तू तो कांटे ही कांटे बिछा रही है। कभी आप भी तो देखिए, मैं कब तक अकेली सब कुछ संभालूंगी? इंसान हूं, थक जाती हूँ। थकती तो वो है जो काम करती है, तू तो बस फोन घुमा घुमा कर आराम करती है। क्यों मम्मी जी आप ही बताइए, क्या आपने अपनी बहू के लिए कभी कोई स्नेह दिखाया? मैंने तुझे इस घर में जगह दी, वही बहुत है। जगह तो मिल गई, लेकिन अपनापन आज तक नहीं मिला। अपनापन कमाने से मिलता है, विरासत में नहीं। फिर आप ही कमाइए ना, थोड़ा सा अपनापन देकर। अमित जरा सुनता,
तेरी बीवी ने घर को क्या मजाक बना दिया है। क्या हुआ मम्मी? अब क्या नया कारनामा कर दिया दीप्ति ने? सारा दिन फोन लेकर बैठी रहती है, ना किचन का होश, ना कपड़ों का, ना सफाई का, बस इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और रील्स। अरे तो फिर मम्मी जी ये घर नहीं कोई सोशल मीडिया स्टूडियो बन गया है। अरे तू मजाक मत कर, बात सच में गंभीर है। आज फिर सब्जी जली पड़ी थी और मैडम अपनी सहेली से वीडियो कॉल पर थी। अब तू ही बता, ऐसे चलेगा क्या? अरे मम्मी इतना भी सीरियस मत होइए ना, कभी कभी सब चलता है। कभी कभी? ये कभी कभी अब रोज का बहाना बन गया है। एक दिन बाथरूम साफ नहीं, दूसरे दिन छत के कपड़े फेंक गए, तीसरे दिन गैस पर कुछ जला दिया। अरे तो बदल दीजिए मम्मी, नई बहू ले आइए। शीतल तो अभी अकेली है। क्या तू मजाक कर रहा है या सच में? मजाक कर रहा हूँ मम्मी। वैसे भी इतनी ट्रेनिंग के बाद दीप्ति को छोड़ दूंगा तो अगली को फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर आप ही परेशान हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, पर ये ट्रेनिंग पूरी होगी कब? कब सुधरेगी ये लड़की? मम्मी आप ना थोड़ा ज्यादा सोचती है। देखिए काम करती है, हाँ कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन किससे नहीं होती। तू ना हमेशा अपनी बीवी का वकील ही बनाकर। वकील नहीं मम्मी, बस मैं ये जानता हूं कि तकरार से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको शांति चाहिए और मुझे चैन, तो बहस से क्या मिलेगा? तो मैं बहस करती हूँ क्या? मैं चैन नहीं चाहती। चाहती है, लेकिन आपके चैन की परिभाषा शायद थोड़ी सख्त है। अरे मैं तो चाहती हूँ बस घर सलीके से चले। तू भी देख, तेरे लौटने तक सब गड़बड़ रहता है। मम्मी जब मैं आता हूँ तो दीप्ति मुझे पानी देती है, पूछती है थके तो नहीं, मुझे सब ठीक लगता है। हाँ क्योंकि तो उसका पति है, लेकिन मैं तो देखती हूँ ना घर में क्या हो रहा है। देखिए अगर इतनी ही परेशानी है तो एक काम करते हैं, आप और दीप्ति रोल एक्सचेंज कर लो 1 हफ्ते के लिए। क्या बकवास है ये? नहीं मम्मी सीरियस हूं मैं। आपको लगेगा दीप्ति कुछ नहीं करती, दीप्ति को लगता है कि आप बहुत करती हैं, तो दोनों को सच्चाई पता चल जाएगी। तेरे जैसे लड़के ना सास और बहू दोनों को सर पे चढ़ा देते हैं। कम से कम घर में शांति तो बनी रहती है। अरे शांति तभी रहेगी जब तेरी बीवी फोन छोड़कर घर संभाले। मैं उससे बात करूंगा मम्मी, लेकिन आप भी थोड़ा रिलैक्स करिए। हर छोटी बात पर गुस्सा करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ अब तो बहू की गलतियों पर भी मुझे ही दवा खानी पड़ेगी। दवा नहीं मम्मी, बस थोड़ा प्यार, वही सबको ठीक कर देता है। सुप्रिया किचन में बर्तन रखते हुए खुद से बड़बड़ाती है। सूरज सिर पर चढ़ाया और महारानी का अभी तक उठने का नाम नहीं। ये घर है या कोई होटल? दीप्ति, दीप्ति, आज क्या छुट्टी है स्कूल में या फिर अलार्म तेरे सपनों में ही बजा? जी मम्मी जी उठ रही हूँ। अब क्या उठेगी? जब सब काम निपट गए होंगे तब रानियों की नींद खुलती है। दीप्ति झल्लाई से किचन की ओर आती है। मम्मी जी रात को सर दर्द हो गया था, नींद ही नहीं आई, इसलिए देर हो गई। तेरे सर का दर्द घर के सारे नियमों को तोड़ देता है क्या? मैं भी तो रोज उठती हूँ, कभी आराम किया क्या? आपकी आदत है मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत सिर्फ बहू की क्यों बिगड़ती है? सास की तबीयत तो जैसे पत्थर की होती है। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, मैं कोई जानबूझकर नहीं सोई थी। हाँ जानबूझकर तो कुछ करती ही नहीं है ना, सब कुछ तेरे अनजाने में होता है। कम से कम 1 कप चाय तो पीने दो मम्मी जी, फिर सब कर लूंगी। अब मैं तेरे लिए चाय भी बनाऊं? काम तो एक होता नहीं, अब सेवा भी करवाएगी। आपने पहले से बना ली होगी ना, मुझे सिर्फ 1 कप दे दीजिए ना। वाह, ऊपर से फरमाइश सुनो। तेरे जैसी बहू को तो रिटायरमेंट के बाद घर में रखना ही भारी है। मम्मी जी घर चलाना दोनों की जिम्मेदारी है, हर चीज सिर्फ बहू के भरोसे नहीं हो सकती। अरे बहू ही तो होती है घर की लक्ष्मी, लेकिन तू तो जैसे अलार्म घड़ी बंद करके लक्ष्मी पूजन करना ही भूल गई। रोज रोज ये ताना, अब थक जाती हूँ मैं ये सुनते सुनते। तो मैं नहीं थकती, मैं भी इंसान हूँ। तू उठती है जब मैं 2 बार झाड़ू पोछा कर चुकी होती हूँ। फिर आप बता दीजिए कब उठूं, घड़ी सेट कर लो आपके हिसाब से। ले अभी भी तेरे लहजे में भी आ गया। यही तो सिखाया होगा तेरे माँ बाप ने। मेरे माँ बाप ने इज्जत करना सिखाया, लेकिन हर वक्त ताना झेलना नहीं। तो अब ताने लगते हैं तुझे, हैं? तो फिर काम ठीक से कर, ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। काम करती हूँ मम्मी जी, पर इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। मशीन होती तो कम से कम टाइम पे चालू तो हो जाती। ठीक है, आज के बाद टाइम पे ही सब करूंगी, पर बदले में तानों की घड़ी आप भी उतार दीजिए। अरे तो टाइम पर तो काम कर, ताने अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, आज से नई शुरुआत करते हैं। आप भी थोड़ा प्यार दिखा दीजिए, शायद आपकी बहू बदल जाए। मम्मी जी एक बात पूछूं आपसे? पूछ ले। वैसे भी जब तू बोलती है सवाल ही निकलते हैं, जवाब तो कभी आते नहीं। आपने कभी किसी दिन मुझे खुश करने के लिए कुछ लाकर दिया है? क्या मतलब है तेरा? तुझे इस घर में लेकर आई यही काम है क्या?
मैं देखती हूँ मोहल्ले की बाकी सासें अपनी बहुओं के लिए साड़ी लाती हैं, मिठाई लाती हैं, कभी पिकनिक पर ले जाती हैं। और एक आप है, अरे मैं हूँ जो तुझे रोज खाना कपड़ा छत दे रही हूँ, और फिर भी तू रो रही है। ये रो नहीं रही हूँ मम्मी जी, बस महसूस कर रही हूँ इस घर में बहू की जगह बस काम करने वाली की तरह है। आहा, अब तेरी तुलना नौकरानी से हो रही है। नौकरानी होती तो तनख्वाह भी मांगती, तू तो मुफ्त में ताने खा रही है। वही बुरा लग रहा है ना? बुरा तानों का नहीं, आपकी बेरुखी का लगता है। अरे वाह, मैं भी बेरुखी वाली हो गई। बहू को रोज जरा डांट क्या देती हूँ, वो तो खुद को अत्याचार की देवी समझ बैठती है। डांट नहीं मम्मी जी, तिरस्कार होता है। प्यार से समझाएंगे तो शायद बात भी जल्दी समझ में आएगी। प्यार ना माँ बाप देते हैं, सासें तजुर्बा देती है, और तुझे तजुर्बा देने में मैं पीछे नहीं आती। तजुर्बे के नाम पर ताना देना जरूरी है क्या? और बहू के नाम पर अधिकार जताना जरूरी है क्या? जब देखो बहस में लगी रहती है। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, बस चाहती हूँ कि जैसे आप अमित के लिए हलवा बना देती हैं वैसे एक दिन मेरे लिए भी कुछ बना दे। तो अमित है क्या? है तो बहू है, और बहू वो जो बिना उम्मीद के घर चलाए। आप तो जैसे बिना उम्मीद की सास बनी है। मैंने तो उम्मीद की थी पढ़ी लिखी लड़की घर में समझदारी लाएगी, पर यहाँ तो मोबाइल से लेकर मुंह तक हर चीज जवाबी मिलती है। अगर मैं गलती करती हूँ तो माफी मांगती हूँ, पर क्या आपने कभी सोचा कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्यार की जरूरत है? तेरे पति का प्यार तुझे कम पड़ रहा है क्या? पति का प्यार अपनी जगह है मम्मी जी, लेकिन जिस घर में मैं रहूं वहां इज्जत और अपनापन भी तो मिलना चाहिए। अपनापन तब मिलता है जब अपनी जुबान और रवैये में मिठास हो। तू तो सुबह उठते ही जैसे बहस का अलार्म सेट करके आती है। आपने भी कभी मुझे अपनी बेटी की तरह देखा होता ना, तो शायद मैं भी आपको माँ की तरह देखती। बेटी होती तो पहले दिन से घर को अपना समझती, तो आज तक मेहमानी बनी बैठी है। तो फिर आज से कोशिश करती हूँ मेहमान नहीं घर की एक सदस्य बनकर दिखाने की, लेकिन शर्त यह है कि आप भी मुझे बहू नहीं इंसान समझे। देखते हैं तेरी ये कसम कितने दिन चलती है। अमित अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा है और मोबाइल स्क्रीन देख रहा है। शीतल की फोटो फिर किसने डाली? कितनी स्मार्ट है, कितना ख्याल रखती है मेरा। दीप्ति तो जैसे हर बात में बहस करती रहती है। मम्मी से तो दिन भर तकरार और मुझसे जब देखो तब ताने। क्या जिंदगी यही रह गई है। मम्मी भी तो खुश नहीं है उससे, हर दूसरे दिन शिकायत करती रहती है। काम नहीं करती, फोन चलाती रहती है, जब देखो तब सोती है, सब कुछ तो बोल चुकी है। अगर मैं शीतल की बात करूं तो मम्मी शायद चौंकेंगी भी नहीं, और बल्कि शायद राहत की सांस लेंगी। मम्मी ने कभी दीप्ति के लिए कुछ अच्छा नहीं कहा, ना कोई तारीफ, ना अपनापन, बस ताना ही ताना। तो अगर मैं कहूं मम्मी मैं शीतल को पसंद करता हूं तो वो क्या कहेंगी? शायद कहेंगे चलो अच्छा है, इस नालायक से तो छुटकारा मिला। शीतल तो मेरी हर बात समझती है, ना ताने ना सवाल, बस साथ। दीप्ति को कभी समझने की कोशिश नहीं की मैंने, शायद की भी हो, पर वो हमेशा डिफेंस में आ जाती है, और मैं भी थक चुका हूं ये रिश्ता निभाते निभाते। अगर मम्मी साथ दे दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इस शादी से बाहर निकलने में। माँ तो खुद कह चुकी है गलत बहू ले आयो, तो अब सही वाला ऑप्शन देने जा रहा हूं। शीतल के साथ एक नई शुरुआत हो सकती है, नई सुबह, नया जीवन। पर क्या दीप्ति को ऐसे ही छोड़ देना सही होगा? 7 फेरे लिए हैं, साथ निभाने की कसमें खाई है, लेकिन जब साथ में सुख ही नहीं है तो नहीं, मुझे अपने बारे में सोचना होगा। और अगर मम्मी को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? शायद अब बात कर लेनी चाहिए, एक बार उनकी राय जान लो। सुबह का दृश्य, घर के आंगन में सुप्रिया पूजा की थाली ले जाती है और अमित वहीं खड़ा होता है। माँ आपसे एक बात करनी थी। कौन सी बात? ऐसे गंभीर क्यों लग रहे हो? माँ मैं सोच रहा था अगर मैं शीतल को वापस जिंदगी में लाना चाहूं तो। मतलब? मेरा मतलब देखो ना माँ, आप तो वैसे भी दीप्ति से हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती हो, तो अगर मैं कहूं कि शायद शीतल आपके और मेरे लिए ज्यादा सही होती तो। हद, तो ये सोच रहे हो तुम कि बहू बदलो? कपड़े नहीं है जो पहन के देखे और फिर बदल लिए। तू ये सोच रहा है कि मैं तुझे हाँ कर दूंगी? नहीं माँ, मैं बस पूछ रहा था अगर आपको दीप्ति पसंद नहीं है। बहस तो होती है, पर वो मेरी बहू है और वही मेरी बहू रहेगी। माँ बेटे में झगड़ा हो जाए तो क्या बेटा बदल देते हैं? यह घर है अमित, कोई टीवी सीरियल नहीं।
तुझे लगा तू बहू के मुंह पे थप्पड़ मार के किसी और को मेरी बहू बनाएगा? हरगिज नहीं। मतलब आप शीतल को नहीं अपनाओगी? अगर तू शीतल को लाने की सोचेगा ना तो तुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा, दीप्ति को नहीं। और हाँ, तुझे हम सबसे दूर जाना होगा। दीप्ति मेरी बहू है और वही रहेगी, जो भी कहो, पर वो घर निभा रही है। मां, मुझे लगा था शायद आपको ये ऑप्शन अच्छा लगेगा। देखो अमित, बहू से तकरार होती है पर वो गलत नहीं है। हम माँ बेटे हैं, इसलिए तू जो कर रहा है समझ रही हूं, पर तुझे भी समझना होगा, पत्नी एक ही होती है और निभाना भी उसी से पड़ता है। शायद आपने सही कहा मां, मुझे गलती समझने में देर हो गई। पता नहीं कैसे मेरे मन में ये बात आ गई। सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब समझ में आ गया ना? तो जा और अपनी पत्नी से माफी मांग, और अगली बार ऐसा कुछ भी सोचने से पहले 2 बार सोचना। हाँ मां, और थैंक यू, आज आपने मुझे सही राह दिखाई। जा बेटा, दीप्ति के पास जा, उससे माफी मांग और उसे उसका अधिकार दे, सम्मान दे। वो तेरी अर्धांगिनी है, तेरा फर्ज है कि वो हमेशा खुश रहे और उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हाँ मां, मैं सोच रहा था कि दीप्ति के लिए कुछ प्लान करूं या उसे बाहर घुमाने ले जाऊं। हाँ, मैं भी उसे डांट देती हूँ, उदास रहती है हमेशा। जा घुमा ला, उसका भी मूड अच्छा हो जाएगा।